प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो कुछ वेक्टर्स मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आता है स्केलर। ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। कुछ वेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनको मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट आता है वेक्टर। ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो चलिए, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is a vector. It is written as कैसे लिखते हैं इसको? चलिए, एक वेक्टर है A वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। तो इन दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और ये किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब क्योंकि ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन n cap is a unit vector in the direction of a vector cross b vector. अब कैसे देता है ये n cap डायरेक्शन? If this n cap is perpendicular to both a vector and b vector. If a vector and b vector are in the plane of the blackboard, आपके केस में in the plane of the paper, then n cap is perpendicular to the plane of the blackboard डायरेक्टेड। चलिए देखें डायरेक्टेड किस तरफ। जब हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो ए से बी की तरफ फिंगर्स को टर्न करिए। थंब जिस तरफ पॉइंट करे दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या एन कैप। तो इस केस में ए टू बी डायरेक्टेड आउटवर्ड। और इसको हम यहां से शो कर देते हैं। ये हम लिखते हैं एन कैप और इसको लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलिए, अब हम बात करते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की। B vector cross A vector is written as magnitude of B vector into magnitude of
A vector into sine of the smaller angle between the two vectors into unit vector n dash cap. N dash cap is a unit vector in the direction of B vector cross A vector. अब n dash cap is perpendicular to both A vector and B vector. If A vector and B vector are in the plane of the blackboard, then n dash cap is perpendicular to the plane of the blackboard directed. आइए देखें कि किस तरफ डायरेक्ट होगा ये. अब क्योंकि B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर निकालना है तो B से A की तरफ फिंगर्स को कर्ल करिए और देखिए कि थंब किस तरफ पॉइंट करता है. थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड, तो हम लिखेंगे डायरेक्टेड इनवर्ड और इसको हम शो करेंगे कैसे. ये हम शो कर देंगे n डैश कैप और ये हम शो करेंगे B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर. तो यहां से क्लियर हो रहा है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर. इनकी डायरेक्शंस अपोजिट हैं. चलिए अब हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. Geometrical interpretation. हम लेते हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. हम इसको लिखते हैं A इंटू B इंटू साइन थीटा. चलिए अभी मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं अकेला, डायरेक्शन अभी नहीं लिखते हैं. तो देखिए जरा A B किसके बराबर है? OP के. हमने यहाँ कहा है कि OP वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर एंड OQ वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर और थीटा इज एंगल बिटवीन स्मॉलर एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर. चलिए यहां से A किसके बराबर? OP के इनटू B साइन थीटा. चलिए निकाल लेते हैं B साइन थीटा. यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें QN परपेंडिकुलर टू OP और यहां से देखिए कि QN डिवाइडेड बाय OQ which ratio? Perpendicular over hypotenuse is sin theta. तो QN divided by OQ is B vector equal to sin theta. तो हमारे पास QN कितना आ गया? B sin theta. B sin theta की जगह हम क्या लिख सकते हैं? QN. और अब देखिए इक्वल टू, हम इसको लिख लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं
और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू OP इंटू QN। इस समय हम स्केलर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई साइन इक्वल टू 2 इंटू तो ये कितना है, हाफ इंटू OP क्या है इस ट्रायंगल में, OQP में हाफ बेस इंटू QN क्या है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए कि ये क्या आ गया, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, it is OQN, OQP, twice the area of triangle OQP. So cross product is equal to twice the area of that triangle whose sides represent the two vectors A vector and B vector। अब एक तो इसको भी ज्वाइन कर लें, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें। अब जब हम ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया हमने, तो इट इज क्लियर दैट दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस ट्रायंगल, सो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा, OQR P। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides represent the two vectors A vector and B vector। So this is geometrical interpretation of cross product। आइए अब बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। Number 1, when vectors are parallel or anti-parallel। In case of parallel vectors, angle theta is equal to 0, and in case of anti-parallel vectors, angle theta is equal to 180 degree। तो क्या आ जाएगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और साइन कितना कितना आ जाएगा, ये अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो साइन 0, साइन 0 होता है 0, तो ये आ जाएगा 0 वेक्टर। और अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तब क्या होगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू A इंटू B इंटू साइन 180। उस केस में भी साइन 180 भी 0 होता है, 0 इंटू दिस, सो 0 वेक्टर। चलिए अब बात करते हैं इस केस में यूनिट वेक्टर्स की। यूनिट वेक्टर्स, लेट अस टेक की आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू
magnitude of I cap is 1. Again magnitude of I cap 1 into sine angle between the two 0. So this comes out to be 0 vector. I cap cross I cap. By the same reasoning, you can find out j cap cross j cap. This will also be 0. And k cap cross k cap. ये भी 0 हो जाएगा. चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि when the vectors are perpendicular, जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर साइन 90. साइन 90 कितना होता है 1. तो a इंटू b इंटू एन कैप विल गिव द डायरेक्शन. चलिए इस केस में बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की. I cap क्रॉस j कैप इक्वल टू, अब देखिए कि I कैप किस तरफ एक्ट करता है. I कैप एक्ट्स अलोंग x एक्सिस और j कैप दोनों का मैग्नीट्यूड 1. j कैप दोनों के बीच में एंगल 90 और k कैप किधर एक्ट करता है. k कैप इज परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ दीज. k कैप इस तरह. तो I कैप डॉट क्रॉस j कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ I कैप 1, मैग्नीट्यूड ऑफ j कैप 1, साइन एंगल बिटवीन द टू 90, साइन 90 1, ये टोटल 1 और साथ में डायरेक्शन इज k कैप 1 इंटू k कैप. सो I कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू k कैप. चलिए आगे निकालते हैं. j कैप क्रॉस k कैप is equal to, it will be I cap, and I cap cross j cap will be equal to, this we have already considered, I cap cross j cap. तो k cap cross I cap आ जाएगा j cap. चलिए अब देखें कि जब हम फाइंड आउट करेंगे j कैप क्रॉस I कैप इक्वल टू, हमने देखा कि a क्रॉस b इज अपोजिट टू b क्रॉस a, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस k कैप. इसी तरह से k कैप क्रॉस j कैप इक्वल टू माइनस I कैप और I कैप क्रॉस k कैप इज इक्वल टू माइनस j कैप. याद कैसे रखें. मान लीजिए हम यहाँ लिख लेते हैं I कैप, यहाँ लिख लेते हैं j कैप और यहाँ k कैप. तो देखिए कि अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कि हम लिख रहे हैं I कैप क्रॉस j कैप इक्वल टू k कैप और फिर हम लिख रहे हैं j कैप क्रॉस k कैप इज इक्वल टू I कैप.
और फिर हम लिख रहे हैं के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। नेक्स्ट, तो सारे पॉजिटिव। और यहाँ देखिए कि अगर हम ऐसे जा रहे हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं आई कैप जे कैप और यहाँ के कैप। अगर ऐसे जा रहे हैं मीन्स जे कैप क्रॉस आई कैप तो माइनस के कैप, फिर के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। मतलब इस तरह से लिखें तो नेगेटिव, और इस तरह से लिखें तो पॉजिटिव रिजल्ट। चलिए अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स। नंबर 1, टॉर्क टाउ वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। मीन्स कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। Angular momentum एंगुलर मोमेंटम को L वेक्टर से लिखते हैं, L वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। Angular momentum of a particle is the cross product of its position vector and its linear momentum. Linear velocity v of a particle in circular motion, executing circular motion or rotatory motion, v vector is equal to omega vector cross r vector. Linear velocity of a particle in circular motion is the cross product of its angular velocity and its position vector. चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, properties of cross product. First property is cross product is anti-commutative. हमने अभी प्रूव किया कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर. This shows that cross product is anti-commutative. Equal to A vector cross B vector plus A vector cross C vector. This shows that cross product is distributive. Another property, A plus B, A vector plus B vector cross
C vector plus D vector equal to A vector cross C vector plus A vector cross D vector plus B vector cross C vector plus B vector cross D vector. This shows that cross product is associative. These are the properties of cross product. चलिए अब हम सीखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं और उसके साथ साथ हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल के साथ साथ सीखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ ए फोर्स F is equal to F vector is equal to minus 3I cap plus J cap plus 5K cap and R vector is equal to, and this is in Newton, R vector position vector 7I cap plus 3J cap plus K cap meter. We have to find out torque. Torque tau. We know that torque vector is equal to R vector cross F vector. कैसे निकालें? यहाँ लिख लें I cap, J cap और K cap, करेक्ट? यहाँ लिख लें प्लस माइनस प्लस और अब यहाँ कोफिशिएंट लिखें। पहले R का कोफिशिएंट्स ऑफ I J and K, क्योंकि R वेक्टर पहले आ रहा है तो R वेक्टर में कोफिशिएंट ऑफ I 7, ऑफ दैट ऑफ J 3, K का कोफिशिएंट 1 और अब फोर्स वेक्टर में यहाँ -3, ये 1 और ये 5। अब देखिए कि कैसे करेंगे। लिखिए जरा, टॉर्क वेक्टर इक्वल टू आई कैप इनटू, अब इसको छुपा लें और देखें कि 3 into 5, 3 into 5 माइनस 1 into 1, फिर माइनस J कैप इंटू, अब इसको छुपा लें 7 into 5 माइनस, बाकी इधर -3 into 1, करेक्ट। अब क्या लिखें? प्लस K कैप इंटू, इसको छुपा लें 7 into 1 माइनस 7 into 1 माइनस -3 into 3, तो इस तरीके से। अब देखिए टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू 5 3s are 15 माइनस 1 I कैप माइनस J कैप इंटू 7 5s are 35 माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3 प्लस K कैप इंटू 7 plus 9. So we get
टॉर्क वेक्टर इक्वल टू 14i कैप माइनस 38j कैप प्लस 16k cap. So we get torque vector is equal to this. Let us find out the magnitude of this vector. This will be equal to square of 14 plus square of minus 38 plus square of 16 square root of these. Tau vector, its magnitude is equal to 196 plus इसका स्क्वायर प्लस 256 स्क्वायर रूट. ये आ जाएगा तो टॉर्क वेक्टर इक्वल टू 43.54 because force is in Newton, distance in position vector in meter, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर. हाँ, तो बच्चों क्या करना है आपने, जितनी भी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू दिस क्रॉस प्रोडक्ट आपने सॉल्व करनी है और इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है. थैंक यू.